हेलो गाइस, सबको जय श्री राम। तो आज हम गणित पढ़ने वाले हैं और थ्योरी सेक्शन को छोड़ के आप सीधा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम सीधा संख्याओं नंबर्स के बारे में जानेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये अब से मैथ्स में क्या होगा कि हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, पहले उनके बारे में थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और इंग्लिश में भी ऐसा करेंगे क्योंकि इंग्लिश और मैथ्स बहुत ज़्यादा लोगों का वीक होता है, तो उसमें ज़्यादा ध्यान देंगे बाकी सब्जेक्ट्स के अलावा। ठीक है, तो समय न गवाते हुए सीधा इसके थ्योरी सेक्शन पर चलते हैं। उसके बाद जितने भी थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हम सीधा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते चलिए। सबसे पहले संख्या क्या कहते हैं हम किसी भी संख्या को लिखने के लिए, है ना, हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं, 1 से 10 तक, है ना। ये संकेत अरेबिक याद रखिए, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, ठीक है, न्यूमरल्स कहलाते हैं, जो निम्न प्रकार से 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है, 10 नहीं कहलाता। ठीक है, इन संकेतों की सहायता से हम बड़ी से बड़ी अथवा छोटी छोटी किसी भी प्रकार संख्या का निर्माण कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो संख्याओं के प्रकार देखते हैं। अब ये इसके अलग अलग प्रकार हैं जो आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं। संख्याओं के प्रकार होता है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, है ना, परिपेय में संख्या, वास्तविक संख्या, क्रमगत और विषम क्रम संख्या, है ना। ये सारी संख्याएं देखेंगे। अब इनके प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहले प्रकार में आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या कहता है? सबसे पहला होता क्या, प्राकृत संख्या वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्या का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 9 जो अनंत तक चला जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं प्राकृत संख्या, जैसे प्रकृति ने हमें दी है। ठीक है, तो गणना करने के लिए, है ना, सबसे पहला प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 9, ये शून्य को नहीं माना जाएगा। याद रखिए, शून्य को प्राकृत संख्या नहीं माना जाता क्योंकि इसमें शून्य से गिनती नहीं स्टार्ट होती, इसलिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण वे संख्याएं होती हैं जो सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या जैसे कि इसकी 1 और 1 कितना होगा? 2। ठीक है, जो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो आपने समझा, 1 और 1 2, फिर 3, फिर 4, इसी प्रकार ये भी अनंत तक जाता है। ठीक है, अब उसके बाद शून्य, पहली तथा सबसे छोटी। देखिए, जो संख्या शून्य होती है, पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्यों? क्योंकि 1 और 1 माइनस करने पर 0 होता है, जिसके जोड़ने पर और घटाने पर भी, ठीक है, पूर्ण संख्या दोनों प्राप्त होती है ना। ये हो गया। अब उसके बाद पूर्णांक संख्या, इसे बोलते हैं इंटीजर नंबर्स। ठीक है, ये क्या होता है कि प्राकृत संख्याओं को शून्य में, ठीक है, प्राकृत संख्या में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, उन्हें पूर्णांक संख्या। जैसे ये पूर्ण संख्या है। इसके बाद पूर्णांक संख्या कौन सी है? इसमें माइनस, ठीक है, -1 -2 -3, इन लोग को भी जोड़ने पर इधर से, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। संख्या, सम संख्या जानते हैं, इवन नंबर्स, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14, ऐसा ये जो सम संख्या होती है ना, जो 2 से, अब इसका सीधा सीधा वो होता है, डेफिनेशन होता है कि ये प्राकृत संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। जैसे 2 का भाग देने 4 पर पुनः डिवाइडेड हो जाता है, 6 का, 8 का, 10 का, ये सारी क्या होती हैं? सम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, तो ऑड नंबर, इसमें ऑड नंबर वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण पर विभक्त नहीं होती, जैसे 3 5 7 9, ये सारी क्या कहलाते हैं? विषम संख्या। ठीक है, अब आते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक है, ऐसी प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 6 8, ठीक है, ये जो संख्याएं होती हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं। 4 6 8 ये दूसरी संख्याओं से, ठीक है, ये दूसरी संख्याओं से भी विभक्त हो जाती हैं, याद रखिए, है ना। तो इसे क्या कहते हैं? विभक्त संख्या, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो स्वयं या किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 3 5, या इसमें याद रखिए, भाज्य संख्या में 2 ना ही भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, वो स्वयं से तो होती है, ठीक है, स्वयं से, जैसे कि 3 5 7, ठीक है, ये जो 3 संख्या है स्वयं से ही होगी, ठीक है, प्राकृत संख्या स्वयं के अतिरिक्त किसी और से विभाजित नहीं होगी, ठीक है, ये स्वयं से ही होगी। 2 भी है और 3 भी है, तो याद रखिए इनमें। अब आते हैं परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो परिमेय संख्या होता क्या है? जो संख्या को भिन्न के रूप में लिखता है, ठीक है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि 3/4 और 17/69, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? परिमेय की संख्या के रूप में। तो इन्हें शॉर्ट ट्रिक में याद रखने का मतलब ये है कि इसको इसे परिमेय भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, तो इसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 को भी आप परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, ये होती है परिमेय संख्या। अब आते हैं इसके बाद अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, जैसे कि करनी 2 3 4 5, है ना, और पाई, इन सब को अपरिमेय संख्या कहलाते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या कहलाती है? अब वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से देखिए। परिमेय संख्या जैसे कि 3/4, है ना, करणी 5, ये जो है अपरिमेय संख्या है, और ये जो है परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ के जब लिखा जाता है तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्रमागत सम संख्या जैसे कि 2 4 6 8, ठीक है, सम संख्याओं के जैसे ये क्रमागत, जैसे क्रमिक रूप से चलती हैं, ठीक है, लिखी होती है या फिर, ठीक है, इसे कहते हैं क्रमागत संख्याएं। अब इसके बाद होती है क्रमागत विषम संख्या, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सारी चीज़ें क्या होती है?
हाँ, विषम क्रमागत संख्या, ठीक है। अब इसके बाद ये थोड़े सूत्र दिए गए हैं, उसके क्वेश्चंस के आंसर भी दिए गए हैं। मैं बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये अब सीधा पोर्शन पे आते हैं। मैं बस बहुत सारे क्वेश्चंस लूँगा इसके साथ-साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले आपको जो सामने में स्क्रीन में सूत्र दिख रहे हैं, ठीक है, इनको आपको कंठस्थ रट लेना है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं संख्या के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के बाद हम प्रैक्टिस सेट की तरफ चलेंगे। ये 2 उदाहरण देखें ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ऐसा है, ठीक है। तो 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल से दिया गया है हल 1 से 10 तक की। सूत्र में n जो मतलब कि टारगेट कर रहे हैं, एन का मतलब होता है नंबर, ठीक है। तो नंबर, ठीक है। तो 10 ये सूत्र में रख दिया और रखने के बाद क्वेश्चन को हल सॉल्व कर दिया, ठीक है। 2 से कट गया ये 5 और 5 के बाद 5 गुणित 11, ठीक है। 10 से 11 हो गया तो 11 5 55, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं लगातार इन तक की सम संख्याओं का योग ऐसा होता है। तो ये इसका सूत्र है। सूत्र हो जाने के बाद देखिए सभी इन सम संख्याओं, ठीक है। तो इन सम संख्याओं का 10/2, ठीक है। 10/2 + 1 ये सूत्र में रख दिया। सूत्र में रखने के बाद इसको काट दिया। ये 2 5 6 10 5 आ गया और 10/2 मतलब कि 5 एकम 5 दूनी तो 5 1 6 हो गया, 6 5 6 30 ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद चलिए प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस सेट में 20 से 30 क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आते हैं इसका प्रैक्टिस लगाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि हिंदू अरबी संख्या पद्धति में 4 अंकों वाली कितनी संख्या है, ठीक है। हिंदू अरबी संख्या में पद्धति 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं, तो 9000, ठीक है। तो याद रखिएगा 9000, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है संख्या 4900, ठीक है, 49,532 में माफ करिए का सन्निकटवा हजारवा मान कितना होगा, ठीक है। 49,000 49वां का मतलब कि मान जो होता है वो शून्य के ऊपर आधारित रहता है ना। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें कह रहा है कि 50,000, ठीक है। तो 41,000 इसमें 49,000 दिया गया, ये तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद 50,000 ये करीब हो सकता है और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 49,000, ठीक है। 49,532 के करीब तो है लेकिन 49,000 के क्रॉस कर रहा है, ठीक है। 49,000 प्लस है, ठीक है। उसके बाद 49,500 इसके करीब तो है लेकिन ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो ये किसके मान के पास है, ऑप्शन बी, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 50,000 के, ठीक है। इसका समझ में आया। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या गया है कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा, 4 0 7 9 है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे 40,000 4,79,028 ऐसा करके, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, है ना। 4,07,000, ठीक है। 928 4 लाख, इसको ऐसे पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 4,07,928। तो आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। अगली तरफ क्वेश्चन 4 पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 क्या है, 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल। इसमें मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व करके। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ठीक है, कौन सी है, 1000, है ना, 4 अंकों की, है ना, 1 2 3 4। और सबसे बड़ी संख्या 9,999, ये कौन है, सबसे बड़ी, ठीक है। समझ में। तो इन दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने के लिए कह रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 9,999 + 1000, ठीक है। ये तो 9 9 9 और 1 10, तो 10,999 है यहाँ पे ऑप्शन में। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी, 4C। तो आंसर 4C, ठीक है। उसके बाद 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। 999 तथा 3000 के बीच में 4 अंकों की सबसे बड़ी कितनी संख्या। देखिए 999 तथा 3000 के बीच, है ना। तो 4 अंकों की वाली कितनी संख्याएं हैं, ये 999 को क्यों घटाएंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है ना। तो 3000 में से 999 को घटा दे, 1000 को घटा दिए 2000 बचेगा, ठीक है। 2000 1 बचेगा, है ना। और 1 को क्यों घटाएंगे, क्योंकि 1 का मान इसमें स्थानीय है, ठीक है। तो 1 को घटा देने पर कितना आएगा आंसर, 2000, ठीक है, क्योंकि 3,999 - 1। तो 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, बिना कोई शेषफल में निम्न में से कौन सी संख्या इतने को 9,361 को विभाजित करती है। बिना कोई मतलब कि इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ठीक है। कौन सा ऐसा संख्या लेंगे जिसमें पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 19 का पहाड़ा 93 से 9,061 को पूरा काट दें अगर होता है तो, ठीक है। तो 19 चौक 76, 19 पंचे 95, ना ज़्यादा हो जाए 1976। मेरे ख्याल से अगर आप इसको छोटा आंसर छोटा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको आंसर चाहिए तो इसको जोड़िए पहले, ठीक है। तो 9 3 और 1 4 हो गया और 9 6 15, तो ठीक है 9 और 6 15 को जोड़ लीजिए। मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले 9,361 है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन है, ठीक है, 9,361। अब इसको सम संख्या और विषम संख्या जोड़ लेते हैं, ठीक है। 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। 9 और 3 9 और 6 9 + 6 15। तो इन दोनों में से माइनस कर दिए तो कितना बचा, 11। 11 ऐसी एक संख्या हो सकती है जिसमें उसको पूरा कटा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में 11 है, हाँ जी है। अब इसको देखते हैं 11 है तो ये कट सकता है कि नहीं, ठीक है।
तो 11 अट्ठे 88, 93 से ज़्यादा, 93 ज़्यादा हो गया तो 11 अट्ठे 60, 5 बचा, ठीक है, 11 पंचे 55, 1 बचा तो 11 पूरा। तो इस प्रकार देख सकते हैं आप, इसमें काटेंगे तो 11, ठीक है, 11 अट्ठे 88, ठीक है, बचा कितना इसमें 5 बचा, और ये कितना हो गया 56 हो गया 56, ठीक है, इसमें 11 पंचे 55, 1 बचा है ना, फिर से 1 बच गया, फिर से यहाँ पर 1 हो गया 11, 11 कम 11, तो कितना है आंसर 851 है ना, जो पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 11। अगली संख्या बढ़ते हैं, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 24 को रोमन अंक प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो x को कितना मानते हैं 20 है ना, x को 10 मानते हैं, माफ़ कीजिए, x को 10 मानते हैं, यहाँ पर 10 10 20 1 2 3 4, ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है, या ना तो ऐसे, ये तो 5 हो गया, ये तो पहले ही गलत हो गया, ये इस पर आते हैं तो ये 1 2 3 4, ये 4 है लेकिन x 20 20 है, तो ये भी होगा नहीं, ठीक है, ये पहले गलत हो गया, ये भी पहले गलत हो गया, ये वाला देखते हैं आंसर, क्योंकि 10 10 20, ठीक है, ये दोनों 20 हो गया और ये 4 है ना, इसको 4 को ऐसे नहीं लिखा जाता, माफ़ी। तो ये आंसर क्या होगा D, 8D, ठीक है। अगला यहाँ पर कह रहे हैं 0.0159, ठीक है, में एक का स्थानीय मान कितना होगा, ठीक है। तो स्थानीय मान जैसे जानते हो कि यहाँ से इकाई दहाई सैकड़ा जो निकाला जाता है ना, तो इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, तो कितना एक का स्थानीय मान कितना होगा 1/100, तो आंसर क्या होगा 9C, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से अंकों की श्रृंखला में कितनी बार एक सम संख्या के तुरंत बाद विषम दो संख्या। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अंकों की श्रृंखला में कितनी बार एक सम संख्या के तुरंत बाद दो विषम संख्या है। अब देखिए सम संख्या 8 है, तो 8 के बाद तुरंत दो विषम संख्या है, तो ये वाला 1 हो गया, ये वाला देखिए, उसके बाद 2 को लेते हैं तो तुरंत दो विषम संख्या तो नहीं दिख रहे इसमें, है ना। उसके बाद 8 को लेते हैं तो 2 फिर से है, यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता। 2 को लेते हैं तो 3 और 6, लेकिन 6 तो सम संख्या है ना, 6 के बाद 2 को लेते हैं तो ये भी है, 2 के बाद 1 और 5 को लेते हैं तो ये भी, हाँ ये देखिए एक और मिल गया, क्योंकि 2 के बाद तुरंत दो विषम संख्या 1 और 5 है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 6 को देखते हैं तो यहाँ पर सम संख्या है, इसको भी नहीं लेंगे। 8 को देखते हैं तो 7 और 4 तो पहले से हो गया सम संख्या। 4 के बाद देखते हैं तो 5 और 4 फिर से यहाँ पर सम संख्या। 4 के बाद फिर से देखते हैं तो 7 और 3, हाँ ये एक और हो गया। तो कितने हमारे पास कितने सम संख्याएँ हैं 3, तो आंसर होगा 10C, ठीक है, समझना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित है, इनको विभाजित करने के लिए अब आपको भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो भाग देने के लिए इनको जोड़ दीजिए, जोड़ से काफ़ी आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है कि 25 से विभाजित संख्या कौन सी है ना। तो 25 से विभाजित संख्या, पहली संख्या देख लेते हैं 4855, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं 4855, ठीक है, इसको 25 से विभाजित करते हैं तो ज़्यादा 25 का पहाड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर 5 से काट लेते हैं। 5 5 25, 5 9 45, बचा कितना 5 7 35, और ये यहाँ पर कितना हो गया 5 कम, तो ये 5 का पहाड़ा इससे तो नहीं जाएगा, ये मतलब कि ये नहीं कट रहे हैं। दूसरे देखते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है 5685, ठीक है, 5685। दूसरे में 25 फिर से काट लेते हैं 5 से, ठीक है, 5 1 कम, बचा कितना 5 15, बचा कितना 5 7, ये भी इससे नहीं जा रहा, तो ये भी सेकंड आंसर भी नहीं होगा। थर्ड में 6790, ठीक है, थर्ड में देखते हैं 6790, ठीक है, और 6790 को देखते हैं 25 से कटा के देखते हैं, 5 5 25, ठीक है, 5 से कटा देते हैं इसमें, 5 1 कम, बचा कितना 5 1, 5 3 15, बचा 2, है ना। तो 5 5 25, बचा कितना इसमें 4 5 8 40, और इसके बाद 5 से तो कटेगा ही नहीं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी ऑप्शन देखते हैं 7150। अब देखते हैं इसको, ये करता है नहीं, ठीक है। 25 से काट के देखते हैं, 5 5 25, ठीक है, 5 से काट के देखें तो 5 1 कम, बचा कितना इसमें 2, 5 4 20, फिर से बचा 1, है ना। 5 3 15, ठीक है, 5 3 15 सुनना माया, ठीक है। तो इसको ये कर जा रहा है, अब देखते हैं इसको कटा के देखते हैं, 5 1 कम, 5 2 10, बचा कितना इसमें 4 बचा, तो ये 40 हो गया, तो 43 हो गया, माफ़ कीजिए। 43 के बाद 5 8 40, बचा कितना इसमें 3 बचा, 5 छक्का 30, 240, ये पूरी तरह कट जा रहा है, तो 286 आया आंसर। बट इसमें क्या कह रहा है कि पूरी 25 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, तो दी ऑप्शन, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 1 करोड़ के बराबर है, तो 1 करोड़ के बराबर क्या है, हम लोग 100 को ही मानते हैं ना, सैकड़ों को मानते हैं। तो देखिए 1000 लाख ये तो नहीं हो सकता, है ना। 10 लाख के बराबर 1 मिलियन कहते हैं ना इंग्लिश में से। 10 लाख 100,000 को 100,000 को 1 लाख मानते हैं ना, तो इसके 1 करोड़ की बात करें तो 100 लाख, है ना, आंसर आएगा 12। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब संख्या इसमें क्या है, संख्या 5,09,04,928 को मिलाने पर, ठीक है, लिखने पर, ठीक है, अंकों को लिखने पर प्राप्त होता है। मतलब कि ये कौन सी संख्या है जिसको ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, 5,09,04,928, ठीक है। तो शुरू से इकाई अंक से शुरू करते हैं, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 9 लाख, ठीक है। तो देखो ये ऑप्शन देखते हैं 5 करोड़ 90, ठीक है, ये 90 हो जा रहा है, 90 लाख, ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि 9 लाख कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं सेकंड 5 करोड़ 90 लाख, ये हो गया रहा है क्योंकि इकाई दहाई यहाँ शुरू करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। तो इसमें 9 लाख कहा जा रहा है, तो यहाँ
कितना हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जा रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पर 9 आना चाहिए था ना, यहाँ पर आगे कहाँ पर रहा है, यहाँ पर, तो ये पहले ही गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसको। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, 5 करोड़। ठीक है, 9 लाख, है ना। उसके बाद 4,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो ये 4,000 कैसे आ सकता है, 4,000 तो यहाँ पर आना चाहिए ना, तभी तो 4,900 ऐसा 88 होगा, तो ये भी गलत हो गया। आखिरी ऑप्शन क्या बचा, डी, तो वही आंसर है। फिर भी मिलान कर लेते हैं। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, 5 करोड़, 9 लाख। ठीक है, अगर यहाँ पर होता तो 90 लाख हो जाता, तो ये सही पर है, यहाँ पर 9 लाख है। ठीक है, उसके बाद 9 लाख के बाद ये तो ना तो 90,000 हुआ है ना, और उसके बाद सीधा आते हैं यहाँ पर 4,988। ठीक है, तो ये वाला आंसर सही है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अवरोही क्रम। ठीक है, उल्टे क्रम में, तो उल्टे क्रम में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा आएगा, है ना, तो 4,220, 3,567। उसके बाद क्या है, 4,220, 3,657। ठीक है, लगभग ये थोड़ा बड़ा है इससे। ठीक है, ये इससे पहले आएगा, ये जो है इससे पहले आएगा। ठीक है, तो उसके बाद 4,220। ठीक है, 3,000, तीनों में अगर आप देखेंगे चारों ऑप्शन में, तो ये वाला जो है ना, ये सेम है। ठीक है, उसके बाद 3 भी जो है ना, वो भी सेम है। ठीक है, तो बाकी जो है 567, ठीक है, 756, 657 और 675। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा चीज़ें देखने को है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन सा सबसे बड़ा है, तो 756 सबसे बड़ा है इन सब में से, तो 756 पहले आएगा, है ना। ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही गए, 2 ठो बच्चा, तो उसके बाद देखते हैं सेकंड। ठीक है, 667, 675, है ना, 567, तो ये मेरे ख्याल से ये वाला, क्योंकि देखिए 675 है या 657 है, तो ये पहले आएगा, है ना, उससे पहले, तो ये वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, 14 बी। ठीक है, अगला आगे बढ़े। ठीक है, 15वां में से कौन सा कथन सही है, पहला है एक अभाज्य संख्या नहीं है। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या है, ये गलत होगा। एक संयुक्त संख्या, ये भी है, ये भी गलत हो जाएगा। 2 अभाज्य संख्या नहीं है, गलत। अभाज्य संख्या है, क्योंकि वो खुद स्वयं से करती है और दूसरे से नहीं करती। ठीक है, तो अभाज्य संख्या नहीं है, ये है। ठीक है, तो हो गया, इसका आंसर आएगा 15A। ठीक है, आगे बढ़े। संख्या इतनी 720 के अभाज्य गुणनखंड, मतलब कि एलसीएम, इसका एलसीएम गुणनखंड जिससे डिवाइडेड हो जाए करके। ठीक है, बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं, 720 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पता चल जाएगा 720। ठीक है, तो इसको सबसे पहले छोटी संख्या से लेते हैं। ठीक है, तो 36 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 6, 2 6 12 16, 360। ठीक है, इसका आधा। फिर इसके बाद देखते हैं 18, 180, है ना, क्योंकि उसका आधा कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 निया 90 हो गया। उसके बाद फिर से 2 जाएगा, 2 से, है ना, ये 90 है, तो कितना हो जाएगा 45, है ना। उसके बाद 3 से लेके जाएंगे, 3 से, तो कितना हो जाएगा 15, है ना, 15 3 45, है ना। उसके बाद फिर से 3 से, 3 5 15, उसके बाद 5 से आखिरी में। ठीक है, तो 2 गुड़ी 2 गुड़ी 2 गुड़ी 4 बार 2, उसके बाद 2 बार 3 और 1 बार 5। देखिए इसमें क्या दिया है, 1 2 3 4 और 2 और 3। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कि हमने बताया, तो आंसर क्या होगा ये। ठीक है, उसके बाद अगला बैठते हैं 17वां। ठीक है, शून्य में 60 का भाग देने पर भाजक, ठीक है, भाज्य, भाजक और भागफल एवं शेषफल क्रमशः है। अब इसमें क्या कह रहा है कि शून्य में 60 का भाग देने पर कितना बचता है, 0, है ना। किसी भी संख्या का 0 में भाग देने पर 0 ही होता है, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब इसका सीधा देखते हैं, है ना। तो सबसे पहला 0, भाज्य क्या होगा, है ना, भाज्य क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पहला 0 से मतलब कि जिससे भाग दे रहे हैं, है ना, भाज्य भाजक, है ना, तो इसे 60 का भाग देने पर 0 आएगा, तो ए और सी में है। ठीक है, तो ये वाला तो सही हो गया, ये वाला तो गलत हो गया पहले से, है ना। उसके बाद भाजक, जिससे भाग देना है। ठीक है, तो किससे भाग दे रहे हैं, 0 से, है ना, तो कितना है, किससे भाग दे रहे हैं, 60 से, तो ये वाला है। ठीक है, भाज्य जिससे भाग देना है और जिससे भाग दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला। ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद भागफल कितना आएगा, 0, है ना, दोनों में है। उसके बाद शेषफल कितना आएगा, 0, तो ये शेषफल मैंने बताया ना कि 0 से किसी भी संख्या को दोगे तो 0 ही आएगा, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, 17A। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। संख्या 3.4625 में 2 का स्थानीय मान कितना होगा। अब देखिए इसमें 2 का स्थानीय मान बहुत ईजी है। ठीक है, अब इधर से दशमलव लग गया ना, तो दशमलव को एक और संख्या माना जाएगा, तो इकाई दहाई। ठीक है, इकाई दहाई 2 है ना, तो 2 का क्या होगा इसमें 1000वां मान। ठीक है, इधर से अब दशमलव लग गया, तो ये इधर से गिनेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। ठीक है, तो दशमलव के बाद, है ना, दशमलव के बाद जो संख्या होती है उन्हें गिना जाता है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, और ये दशमलव लगने पर एक और संख्या, तो 6 2 5, है ना, बटा 2 कर दीजिए, है ना, दशमलव के बाद, है ना। तो उसके बाद कटाएंगे, इसके बाद इसको मान को लेंगे, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, है ना, 1/1000वां मान, है ना, ये आएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19, यदि कोई 2 संख्या, ठीक है, तथा उनके स्थान परिवर्तन में बनने वाली नई संख्या 110 है, तो यदि उनका अंतर 4 है, तो वह संख्या। अब देखिए इसमें सीधा डायरेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, कोई 2 संख्या के अंकों की संख्या। ठीक है, आगे मान के चल लेते हैं। ठीक है, 62। ठीक है, 62 को
मान लेते हैं ऑप्शन के थ्रू उठाते हैं तो उनके स्थान परिवर्तन। अब इसको 62 को उल्टा करेंगे तो 26 हो जाएगा। 26 और 62 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, है ना। कितना आएगा, 26 और 62 को जोड़ेंगे तो 88, है ना। ठीक है, तो ये 88 और टोटल कितना कह रहा है 110, ये तो आप ऑप्शन गलत है। ठीक है, 73, 73 को उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 37, और 37 और 73 को जोड़ेंगे तो 110 आएगा। ये ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, तो उनके अंकों का अंतर कितना है, 4 है। ठीक है, तो उनके अंक कितने हैं, 7 में से 3 गया तो 4, ये भी ये तो आंसर आ सकता है ना, ये हो सकता है। और इसको देखते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन को 84 और 48 को जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें 84 और 48 को 12 हो गया, और 12 के 2, हाँ, तो 8 4 12 1 13, 132 हो गया। तो ये तो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा ये वाला। ठीक है, तो 51 और 15 को जोड़ते हैं तो 66 होता है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या आएगा, बी, है ना। अब उसके बाद 20 देखते हैं, क्वेश्चन 20। यदि किसी, है ना, किसी 2 अंकों की संख्या में दहाई अंक के इकाई अंक 4 अधिक हैं। ठीक है, तो दोनों अंकों का योग उस अंक संख्या के 1/7 है, तो इसके इकाई के स्थान वाला अंक है। तो ये तो चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी, है ना, किसी 2 अंकों की संख्या में, ठीक है, किसी 2 अंकों की संख्या में जो दहाई का अंक है, ठीक है, जो दहाई का अंक है ना, वो 4 अधिक है ना, इकाई के अंक से। तो मान के चले, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग मान के चलते हैं कि वो माना हुआ संख्या x है। ठीक है, तो माना वह संख्या x है, तो इसके कितना है, +4 है। ठीक है, x +4 हो गया, प्लस अब x + 4 कौन सा है, दहाई का अंक, और वो कौन सा संख्या x है। ठीक है, तो उससे 4 अधिक है, तो प्लस x + 4 हो गया। ठीक है, प्लस क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है कि दोनों अंकों का योग, मतलब कि x + 4, ठीक है, प्लस x, ठीक है, इसको कोष्टक में रख लेते हैं। ठीक है, दोनों अंकों का योग, ठीक है, उस संख्या का 1/7 है, तो वहाँ पर उस संख्या का कितना है, 1/7 है, तो 1/7 यहाँ पर 1 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 7, ठीक है, 1/7 है, पर यहाँ पर दहाई अंक कह रहा है तो 1 शून्य और लेंगे। ठीक है, तो ये 10 हो गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 10 क्यों हुआ, क्योंकि 1/7 है। ठीक है, तो दहाई अंक है तो एक संख्या जोड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 7 का गुणा x करेंगे तो 7x। ठीक है, उससे पहले इसको देखते हैं। ठीक है, ये कोष्टक में याद रखिएगा। ठीक है, तो 7x हो गया, इससे गुणा करेंगे तो 7 चौक 28। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, उसके बाद 7x, ये कोष्टक में हुआ, और उसके बाद 7 + 1 7x बराबर, अब बराबर करेंगे तो इसका गुणा इससे करेंगे। ठीक है, तो 10 चौक 40x। ठीक है, प्लस माफ़ कीजिए, 10 गुणित x मतलब 10x, मतलब हाँ, ठीक है, तो 10 गुणित 4 तो 40 हो गया। ठीक है, प्लस x को गुणा नहीं करेंगे क्योंकि वो बाहर में है। ठीक है, अब देखो ये भी हो गया, ये वाला भी हो गया। ठीक है, ये इधर आएगा तो पक्षांतर क्या है ना, तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसका करेंगे, क्योंकि 28x का जो नहीं होगा ना, तो इससे गुणा करेंगे। ठीक है, 7x + 7x मतलब 14x। ठीक है, ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसको इधर ले आएंगे, 28 को इधर और 40 को इधर, तो कैसे होगा, 40 इधर आ जाएगा तो -40। ठीक है, ये माफ़ कीजिए प्लस होगा। ठीक है, तो -40 - 28। ठीक है, ये हो गया, तो ये 7x तो हो गया, ये हो गया, और ये 10x जो है इधर आके, ठीक है, ये 10x और ये x ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11x। ठीक है, इसको 11x लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 11x इधर आके, इस 11x बराबर, है ना, 40 में से 28 गया तो कितना बचेगा, 11x माइनस इधर आके माइनस हो जाएगा तो 11 14 - 11 ऐसा, या फिर कर सकते हैं। ठीक है, इसको पहले ही कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये कितना बचा 3x, है ना, तो इसमें से कितना बचेगा 12, तो x बराबर कितना होगा 12/3। ठीक है, तो इससे इसको घटा देंगे तो x बराबर कितना होगा 4। तो वो जो संख्या है, ठीक है, कितना होगा, आंसर कितना आएगा 4। अब समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझा देता हूँ आपको। देखिए x + 4 दहाई अंक 4 बड़ा है तो x है। ठीक है, माना हुआ संख्या x है तो x + 4 हो जाएगा, है ना, 4 बड़ा है तो 4 ज़्यादा है, बराबर करके बटा में लिखने के लिए कह रहा है कि 1/7 है। ठीक है, तो उनको जोड़ने पर उनका बटा 1/7 हो जाता है। यहाँ पर 0 क्यों लिए, क्योंकि वो जो संख्या है, ठीक है, 0 को अपॉइंट कर रहा है क्योंकि दहाई संख्या है ना, तो इकाई दहाई दूसरा संख्या है तो 1 0 बढ़ाए। ठीक है, अब इसके बाद गुणा करते तरीका 7x, ये हो गया 7x प्लस गुणित 4 7 चौक 28। ठीक है, प्लस उसके बाद 7 गुणित x 7x बराबर, अब बराबर नहीं है। उसके बाद इसका गुणा करेंगे 10 का x से, 10x हो गया, 10 का गुणा फिर से 4 से करेंगे 10 चौक 40, और 10 का गुणा इससे नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से ही बाहर में है। ठीक है, तो x कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको देखेंगे तो 7x + 7x, ठीक है, 14x हो गया। ठीक है, उसके बाद बाहर आएंगे तो इसको इधर ले आएंगे, उसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो x 10x और एक x हो गया, ये इसको जोड़ देंगे तो 11x हो जाएगा। ठीक है, 11x इसको, और उसके बाद माइनस कर देंगे, प्लस में तो माइनस, उसके बाद 3x हो गया, और इधर 40 को इधर लेके आए और 28 को इधर, तो प्लस में था तो माइनस कर दिया, तो कितना बचा 14, है ना, माफ़ कीजिए
12 बचा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद x को पक्षांतर किए तो 12 उधर और 3 नीचे आ गया, तो 3/12/3 तो कटा दिए, तो कितना बचा? आंसर आया x बराबर 4 ऑप्शन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वें क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, ठीक है। तो 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36 व 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए, इसको विभाजित हो जाए मतलब कि पूरी पूरी तरीके से कट जाए, ठीक है। तो इसको ऐसे ऐसे लेते हैं आंसर को, ठीक है। देखिए 16, 24, 32, माफ़ कीजिए 36, ठीक है, वह 54 से पूरी तरह से कट जाए, ठीक है। 5 अंकों की संख्या। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एक दो, एक कम 2, एक 3, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 432 आया कितना? 432, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि गुणनफल आया है वो इतना ही है, एलसीएम, ठीक है। तो इसको इससे भाग देंगे, ठीक है। अब इससे भाग देने पर क्या आएगा देखते हैं, ठीक है। तो 432 भागित 10,000, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी जल्दी प्रोसेस कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए 432 दूनी, ठीक है, 432, 864, ठीक है। 10 में 4 10 में 7 लेता हूँ, 3 1 और 10 में 6 9 तो 1 36, ठीक है। 30 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 4 12, 10 में 4 हासिल 1, 16 में 4 हासिल 1, 13 से 3 0 आंसर लास्ट कितना है? 64। अब 64 को 10,000 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 10,000 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9,936, ठीक है। 9,936 को प्लस 442 जोड़ेंगे, क्योंकि ये 4 अंकों की संख्या हो रही है 5 अंकों की संख्या। हमें क्या कह रहे हैं? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या, तो इसको प्लस 432 करेंगे, ठीक है। तो आंसर आएगा 10,368, ठीक है। संख्या 23 में क्या कह रहा है कि 1234 में 2 का स्थानीय मान, अंकित मान क्या है? अंकित मान ना, ठीक है। तो इकाई दहाई सैकड़ा 1234 में, तो इसको भाग दे देंगे तो कितना बचेगा? इकाई दहाई, तो 2 आएगा आंसर। आप इसमें याद रखिएगा, इसमें 2 अंक आएगा। अंकित मान क्या है? स्थानीय मान क्या है? अंकित मान, ठीक है। उसके बाद 24वां क्या कह रहा है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है, आपको तो पता है ना। और सबसे बड़ी संख्या 9,999, तो आप 24 का आंसर ए, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखिए, ये 3 अंक है तो ये सबसे बड़ी संख्या होगा। ये 4 अंक है, ये तो नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, क्योंकि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, ठीक है। तो 25B है ना। उसके बाद 26वां क्वेश्चन आते हैं। 764 का अनुवर्ती, ठीक है। अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या। 464 में आगे की संख्या 765 में 765 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 892 में पूर्ववर्ती संख्या, तो पहले की संख्या, तो 892 का क्या होगा? 891, ऑप्शन डी, ठीक है। 28 क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं। संख्या 726 का निकटतम सैकड़ा तक सन्निकट, मतलब कि सन्निकट मतलब कि सैकड़ा मान कौन सा होगा? 700 है ना। तो 800 तो ज़्यादा ही हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही दूर चला जाएगा, तो ऑप्शन ए 28 ए, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद 29वां संख्या 29,878 का निकटतम हजारवा से निकट, मतलब कि 100 कौन सा है? तो 29,800 29,000 की 800, ये तो कुछ कम हो गया, ठीक है। 30,000, क्योंकि 29,800 लगभग 120 के करीब है ना, 120 या 122 के करीब है, तो आप ऑप्शन क्या होगा? ये वाला, ठीक है, 30,000, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी 29D है ना, क्योंकि ये इसी के करीब है, 100वां निकटवा है ना, हजारवा। संख्या 1000 को रोमन में कैसे लिखा जाता है? संख्या, ठीक है। तो संख्या को याद रखिए, संख्या 1000 को एम में प्रदर्शित लिखा जाता है, ठीक है। एम को 1000, ठीक है। तो रोमन संख्या में डी को कितना लिखा जाता है? तो डी को लिखा जाता है 500, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 32वां, ठीक है। तो 1 से 10 तक की सभी संख्या कितनी अभाज्य संख्या है? ठीक है, 1 से 10 तक। तो देखिए, जो खुद से करती हैं और दूसरों से नहीं करती, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, है ना। तो 2 हो गया, है ना। मैंने बताया कि 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 3 5 है ना, जो स्वयं से करती हैं, किसी और से नहीं करती। 5 7 हो गया, और 9 स्वयं से भी करती है और 3 से भी करती है, तो 3 नहीं होगा, तो 2 3 5 7, ठीक है। तो कितना संख्या हो गया? 4, तो ऑप्शन आएगा आंसर ऑप्शन सी 4 सी, ठीक है। इसके बाद अगला बढ़ते हैं 33वां क्वेश्चन। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं, ठीक है। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 2 अभाज्य संख्या, ठीक है। तो क्या होगा? पहले में आएगा, पहला तो 2 है ना, तो उसके बाद कितना है? 3 है ना, तो 2 और 3 कितना होगा? 5, तो ऑप्शन कितना क्या आएगा आंसर? 33B, ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद अगला बढ़ते हैं 34। यदि किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान अंकित सदैव 0 रहता है, सदैव मान रहता है, ठीक है। तो इसमें सीधा ऑप्शन आना है, क्योंकि 0 का स्थानीय मान हमेशा उतना ही रहता है, ठीक है। तो 35वां में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? अब इसका आंसर आप देंगे, ठीक है। इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।